तो ऐसे में अब सवाल ये कि इंडिया के सूत्रधार प्रधानमंत्री पद के भी उम्मीदवार, इसको लेकर भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अभय जी आपके साथ शुरुआत करने जा रही हूं। क्या लग रहा है, इंडिया गठबंधन संयोजक नीतीश कुमार के नाम पर मोहर लगने जा रही है? देखिए, मैं तो आपके इस मंच पे कई बार ये कह चुका हूं कि नीतीश कुमार संयोजक पद के स्वाभाविक उत्तराधिकारी हैं, उन्हीं को संयोजक पद मिलना चाहिए। अभी अपने एक साथी ने यहीं पे कहा था, उनके पास सूचना होगी, उनका कहना था कि कांग्रेस जिस तरीके से एक गैर भाजपा गठजोड़ बनाना चाहती थी, तो वो खुद ना करके नीतीश कुमार के सहयोग से उसने बनवाया है। तो कांग्रेस जाहिर है उनका समर्थन कर रही है। अब जैसे कि सब लोग कह रहे हैं कि बहुत देर हो चुकी है इस काम में। दूसरी बात यह है कि इंडिया गठबंधन का संयोजक होना एक बात है और प्रधानमंत्री पद का चेहरा होना बिल्कुल अलग बात है। इन दोनों चीजों को घालमेल नहीं करना चाहिए। कहा भी नहीं जा रहा है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के चेहरे हैं, इस प्रकार का कोई प्रस्ताव भी नहीं है, इस प्रकार की कोई चर्चा भी नहीं है। उनको संयोजक बनाया जाएगा और संयोजक इसलिए बनाया जाएगा कि एक व्यक्ति के तौर पर अगर किसी ने इंडिया गठबंधन की कल्पना को जमीन पर उतारने में मेहनत की है तो और लगातार कोशिश की है लंबे अरसे तक, तो वो नीतीश कुमार हैं। तो उस लिहाज से ये एक देर आए दुरुस्त आयत वाला कदम है। और सीटों का तालमेल वाली बात जो है उस पर भी बिल्कुल मैं सहमत हूं। आज 2 तारीख है, 12 बज चुके हैं, आज का दिन भी आधा निकल गया। बिल्कुल, घड़ी बहुत तेजी के साथ टिक टिक कर रही है और ये लोग गठबंधन और सीटों के तालमेल से बहुत दूर हैं। देर आए दुरुस्त आए, संयोजक नीतीश कुमार। मैं देर आए दुरुस्त आए या नहीं ये तो पता चलेगा। मैं ये कह रहा हूँ कि जिसने तुम्हें ने दर्द दिया है तुम्हें दवा देना। नीतीश कुमार, ये कल्पना ही नीतीश कुमार की थी कि बीजेपी के खिलाफ एक कैंडिडेट हो विपक्ष की तरफ से, और इसके लिए उन्होंने जोगी की तरह पूरे देश का फेरा लगाया, अपने पैसे खर्च करके गए, राज्यों में मुख्यमंत्रियों से मिले, सारे चीज़ किया जैसा अभय जी कह रहे थे। लेकिन हुआ क्या कि पहली मीटिंग में जो चीज़ हो जानी चाहिए थी, सब लोग इस बात का इंतजार कर रहे थे कि पटना बैठक में ही नीतीश कुमार को घोषित किया जाना चाहिए था। जब आप इस काम के लिए जा रहे हैं, नहीं किया गया। और उसके बाद एजेंडा कांग्रेस ने हथिया लिया, तय हुआ कि बेंगलुरु में जाएगा और इसका खड़गे जी सब कुछ देखेंगे। तो कांग्रेस ने हथिया लिया। और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि केजरीवाल और ममता बनर्जी को जल्दी थी प्रधानमंत्री पद का कैंडिडेट बताने की, बनस्पत इसके कि कम से कम इंडिया का संयोजक हो जाए, इंडिया अलायंस का। अब देखिए क्या था ये, जब कांग्रेस को लगा इतने दिनों में, जब बंगाल से 2 सीट, ठीक है, बिहार से 5 सीट जी, यूपी से 2 सीट, महाराष्ट्र से 10 सीट, यानी 19। हाँ जी। जब कांग्रेस को लगा कि हमको तो 4 राज्य मिला के 19 सीट देने जा रहे हैं, हाँ जी, तब कांग्रेस ने ढूंढना शुरू किया किसी ऐसे फर्म, कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो थोड़ा सा क्षेत्रीय दलों पर दबाव डाल करके हमारे लिए स्पेस दे। तो मजबूरी में उनको नीतीश कुमार दिखाई पड़ रहे हैं। तो मतलब नीतीश कुमार कांग्रेस के लिए मजबूरी है आज और वो। सवाल ये कि मजबूरी कांग्रेस के लिए तो नीतीश कुमार हो सकती है, लेकिन ममता बनर्जी जो नाम खड़गे साहब का आगे बढ़ाती हैं और उनकी हाँ में हाँ अरविंद केजरीवाल मिलाते हैं, उनके लिए क्या मजबूरी होगी? पहली बात तो यही है कि संयोजक पद पर इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार के नाम पर आपको लगता है सहमति बन पाएगी? रोमाना जी, मुझे अभी भी इसमें पेंच दिखाई दे रही है। पेंच इसलिए कि आप देखिए कि जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, नीतीश कुमार जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, उनकी जुबान पे पहला नाम आया कांग्रेस का। उन्होंने सीधे कांग्रेस की आलोचना की, उन्होंने बीजेपी की आलोचना नहीं की, कांग्रेस की आलोचना की। दूसरा पेच ये दिखाई दे रहा है कि उन्हीं की पार्टी के जो उनके बहुत करीबी व्यक्ति हैं, वो कह रहे हैं कि अभी तक क्या बातचीत हो रही है हमें नहीं पता, लेकिन संयोजक बनेंगे या नहीं बनेंगे ये निर्णय नीतीश जी करेंगे। इसका मतलब साफ है कि नीतीश जी कुछ और ही मन लेकर चल रहे हैं और इसीलिए कांग्रेस की मजबूरी हो गई है कि नीतीश कुमार जरूरी है। शरद पवार जी, उद्धव ठाकरे जी, ये सारे लोग भले ही सहमत हो गए हैं, लेकिन क्या ममता बनर्जी, केजरीवाल जी ये सहमत होंगे? तो गठबंधन में नीतीश कुमार जी पे आम सहमत बनाना भी कांग्रेस के लिए उतना ही चुनौतीपूर्ण है जितना चुनौतीपूर्ण है उसके लिए अपनी सीटों को लेना। तो मतलब आशीष, आगे आगे देखिए होता है क्या? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए अभी तो ये बात मैं भी पॉइंट आउट करूंगा कि आप देखिए अभी तक जो लोग बयान दे रहे हैं रोमाना आकर के औपचारिक तौर पे, वो 2nd या 3rd रंग लीडर्स हैं। जो टॉप लीडरशिप है वो बिहाइंड द चैनल बात कर रही है। यस, इस बात की इन्फॉर्मेशन मुझे भी है और हमने इस खबर को सबसे पहले दिखाई भी थी कि जिस दिन इंडिया अलायंस की बैठक में खबर आई थी कि नीतीश कुमार नाराज होकर निकले थे, उसके बाद राहुल गांधी ने उनको फ़ोन करके बात की थी और तभी ये तय हो गया था कि उनको एक बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। क्या नॉमेनक्लेचर होगा, वो संयोजक बनाए जाएंगे या क्या, आने वाले दिनों में तय होगा। हालांकि मैं एक चीज़ ज़रूर पॉइंट आउट करना चाहूँगा,
विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट अभय सर कि नीतीश कुमार के मामले में आप ये नहीं कह सकते कि संयोजक अलग है और प्रधानमंत्री अलग है। मुझे ऐसा लगता है सर कि उनकी राजनीति यही है कि किसी भी तरह से संयोजक के रास्ते के माध्यम से या किसी भी तरीके से ही वांट्स टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर फेस। वो चाहते हैं कि अगर चुनाव के बाद ऐसा कोई मौका बने तो वो प्रधानमंत्री ही विपक्ष के चेहरा बने और उनको प्रधानमंत्री बनने का मौका मिले। इसी बात का दबाव की राजनीति है उनकी तरफ से और यही कोशिश वो अपनी तरफ से कर रहे हैं। ये जो बात आपने कही है ना, इसी को लेकर आगे चर्चा बढ़ाएंगे और सवाल यही होगा कि नीतीश चेहरे पर चुनाव लाकर बड़ा दाव खेलने जा रहे हैं क्या इंडिया गठबंधन के भीतर? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।